नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहले भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए सिंधु जल संधि समझौते को तोड़ दिया, रद्द कर दिया और भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और गुहार अमेरिका में जाकर लगा रहा है कि भारत को मनाया जाए, समझाया जाए, बातचीत को आगे बढ़ाई जाए। लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब ऐसे में भारत की ही तर्ज पर तालिबान अफगान ने भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि उसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसके पानी को वो पड़ोसी राज्य में जाने से रोकेगा, जिससे ईरान और पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान होगा। तमाम इलाके पाकिस्तान के प्रभावित होंगे और तमाम इलाके ईरान के भी प्रभावित होंगे। तो ग्राफिक्स से आपको पूरी डिटेल से समझाते हैं कि कैसे पाकिस्तान और ईरान पर बड़ी मार पड़ी है। पाकिस्तान और ईरान ने पिछले 2 सालों में लाखों अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल दिया। मतलब कि जो अफगानिस्तान के लोग थे उन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया। अब अफगानिस्तान ने बदले में अपने देश की नदियों और नहरों के पानी को अपने देशों के इस्तेमाल के लिए पड़ोसी देशों में जाने से रोकने का प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान की कृषि काफी हद तक अफगानिस्तान से आने वाली नदियों पर निर्भर है। अगर इन नदियों पर बांध बनाकर पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान में फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाएगी। पाकिस्तान के कई शहरों जैसे पेशावर, नौशेरा में पानी पीने के मुख्य स्रोत अफगानिस्तान से आने वाली नदियां हैं। अफगानिस्तानी नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत परियोजना चलाएंगे, जिससे पाकिस्तान में बिजली उत्पादन पर भी भारी असर पड़ेगा। यानी दोहरी मार पाकिस्तान को झेलनी पड़ जाएगी। अफगानिस्तान के फैसले के ईरान और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान की योजना अब अपने ही देश की नदियों और नहरों पर नियंत्रण स्थापित करने की है पूरी तरीके से। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया है कि अफगान तालिबान सरकार ने 2021 में सत्ता संभालने के बाद बड़े पैमाने पर नहरों और बांधों के निर्माण की शुरुआत कर दी है। दावा यह भी किया है कि ये नहर अमू दरिया की धारा का 21% तक मोड़ सकती हैं और यही नदी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के लिए जीवन रेखा भी हैं। तालिबान का दावा है कि नदी में पर्याप्त पानी है, लेकिन पड़ोसी देश इसे क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह बता रहे हैं। तो ऐसे में तनाव जो बढ़ सकता है पड़ोसी देशों के साथ तालिबान अफगान का। अब आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विवाद कोश तेपा नहर को लेकर है, जो उत्तरी अफगानिस्तान में 5,60,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बनाई गई एक विशाल परियोजना है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह नहर अमू दरिया की धारा का 21% तक उसे मोड़ सकती है। यही नदी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जैसा हमने बताया, उनकी जीवन रेखा है। इसलिए इन देशों में चिंता गहराती जा रही है। आशंका यह है कि पहले से ही सिमटती अरल सागर की स्थिति और बिगड़ सकती है। तालिबान के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नदी में पर्याप्त पानी है, लेकिन पड़ोसी देश इसे क्षेत्रीय स्थिरता की वजह बता रहे हैं। जल प्रशासन विशेषज्ञ मोहम्मद फैजी ने भी चेतावनी जारी कर दी है और उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया है, अभी चाहे कितना भी दोस्ताना रुख क्यों ना हो, नहर के चालू होने पर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को किसी ना किसी समय इसके परिणाम भुगतने होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान का पश्चिमी पड़ोसी यानी ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हेलमंद नदी पर 1973 में दस्तखत किए हुए एक समझौता है, जो औपचारिक जल बंटवारा संधि है। लेकिन इस समझौते का कभी भी पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। तेहरान अक्सर काबुल पर ऊपरी बांधों के माध्यम से जल प्रवाह को रोकने या अपने हिसाब से नियंत्रण करने का आरोप लगाता रहा है, खासकर सूखे के दौरान। इसको लेकर तालिबान का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी और बेहतर हो गई है, जिससे वे और पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अफगानिस्तान के एक्सपर्ट ने भी यही दावा किया है कि अफगानिस्तान अधिकारियों का यह मानना है कि खराब प्रबंधन और राजनीतिक उपेक्षा के कारण उन्हें लंबे समय से हेलमंद के जल का उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो उसके क्षेत्र की नदियां हैं, अफगानिस्तान के अंदर जो नदियां बहती हैं, उन्हीं नदियों का इस्तेमाल वो ठीक से नहीं कर पा रहा, जिससे उसके जो क्षेत्र, कृषि क्षेत्र हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। और ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब ईरान ने और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तानियों पर प्रहार किया। जो वहां शरणार्थी थे उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया, भारी संख्या में शरणार्थियों को वहां से भगाया तब गया जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। तो ईरान ने आरोप लगाया कि जो अफगानिस्तान शरणार्थी हैं वो जासूसी के काम में लगे हुए हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम तरीके
के आरोप लगाते हुए वहां से भारी संख्या में अफगानिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। अफगानिस्तान सरकार ने तभी इस पहल की, इस कदम की ईरान के निंदा की थी, पाकिस्तान की आलोचना भी की थी। और काफी वक्त से आपको याद भी होगा, जब से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में विद्रोह कर रहा है, तब से अफगानिस्तान बलूचिस्तानियों का पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तानी चाहते हैं कि उनको आजादी मिल जाए, वो पूरी तरह से एक अलग देश अपना बनाए। लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है उनसे पूरी तरह भिड़ती हुई नजर आ रही है। बवाल पाकिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तान का हो रहा है, अफगानिस्तान का पूरा सपोर्ट बलूचिस्तानियों को मिल रहा है, और दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान ने सीधा प्रहार पाकिस्तान पर कर दिया है, वो भी पानी वाला प्रहार। वही प्रहार जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया। शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक, बिलावल भुट्टो तक भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे कि सिंधु जल संधि समझौते पर अगर नहीं बात हुई, अगर वहां बांध बनाए गए तो हम तो मिसाइलें दाग देंगे, बांध को तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, भारत को नुकसान झेलना पड़ जाएगा। यहां तक कि असीम मुनीर तो अमेरिका तक पहुंच गए, भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए नजर आए। लेकिन भारत जो है वो सटीक तरीके से कमर तोड़ने का पाकिस्तान की काम कर रहा है, और उसी एंगल पर अब अफगानिस्तान भी आगे बढ़ गया है, और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान और ईरान को साथ साथ प्यासा मारने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीवन रेखा, एक तरीके से अफगानिस्तान से निकलने वाली नदियां जो पाकिस्तान ईरान तक पानी पहुंचाती हैं, वो जीवन रेखा मानी जाती है। कृषि क्षेत्र निर्भर हैं, काफी जगहों पर पीने का पानी वही जाता है। लेकिन अब अफगानिस्तान जो कदम उठा रहा है उससे काफी हाहाकार पाकिस्तान में भी मचेगा, ईरान में भी मचेगा। अब आपको बता दें कि क्यों, और दूसरा तरीका, दूसरी वजह से अफगानिस्तान ने यह कदम उठाया है। अफगानिस्तान एक सूखाग्रस्त और कृषि प्रधान देश है। दशकों के युद्ध और अस्थिरता के बाद देश अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कृषि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए उसने अपनी नदियों के पानी की बहुत ज्यादा जरूरत बताई है, ताकि वो सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ा सके और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कई शहर, खासकर राजधानी काबुल, गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और जलवायु परिवर्तन से स्थिति और खराब होती जा रही है। इसलिए अफगानिस्तान ने अपने जल संसाधनों को अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जल विद्युत परियोजनाएं। अफगानिस्तान के लिए बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। नदियों पर बांध बनाकर वे अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। तालिबान सरकार का मानना है कि पानी उसका अपना खून है और इस पर उसका पूरा नियंत्रण है। वे अपनी नदियों पर बांध बनाकर अपनी संप्रभुता का प्रदर्शन कर रहा है। वे इस बात पर जोर देता है कि जब तक कोई औपचारिक जल साझाकरण समझौता नहीं होता, तब तक उन्हें अपने पानी का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। अब आपको बता दें कि औपचारिक रूप से जल साझाकरण समझौता नहीं है ईरान का और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, और जो समझौता 1973 में हुआ था ईरान के साथ हेल नदी पर, वो भी उसका पालन पूरी तरह से नहीं होता है। अब जो पाकिस्तान पर प्रहार किया गया है अफगानिस्तान ईरान की तरफ से पानी वाला, खासकर सबसे ज्यादा संकट पानी के पाकिस्तान पर ही आएगा, तो उसका कितना असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? क्यों पाकिस्तान में हाहाकार कटेगा? पाकिस्तान की कृषि काफी हद तक अफगानिस्तान से आने वाली नदियों पर निर्भर है। अगर इन नदियों पर बांध बनाकर पानी रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान में फसलों की सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाएगी, जिससे खाद्य संकट पैदा होगा। और अनुमान के मुताबिक पानी रुकने से खरीफ फसलों के लिए 21% तक पानी की कमी हो सकती है। तो सोचिए, ना अनाज उग पाएगा और ना ही पाकिस्तान अपनी प्यास बुझा पाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान के कई शहरों में जैसे पेशावर हो गया, नौशहरा हो गया, उसमें पानी का मुख्य कारण ही यही, मुख्य जो स्रोत हैं वो अफगानिस्तान से आने वाली नदियां हैं। पानी रुकने से इन क्षेत्रों में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। कुछ अनुमान ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पीने के पानी के लिए सालाना लगभग 2250 करोड़ तक खर्च करना पड़ जाएगा। अफगानिस्तान नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत परियोजनाएं चलाएगा, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचेगा। ये हिंदू कुश पर्वतों से निकलती हैं ये नदियां, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करती हैं। ये पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर जो अफगानिस्तान का जो फैसला है वो
पाकिस्तान के लिए गंभीर साबित हो रहा है, ईरान के लिए गंभीर साबित हो रहा है। बस ये फैसला और ये बयान ही सामने आ रहे थे। पाकिस्तान और ईरान और उज्बेकिस्तान, तमाम जो देश इससे प्रभावित होंगे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान तालिबान के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि ऐसा कर कर उन्हें निशाना बेवजह बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा अफगानिस्तान तालिबान कुछ करता है, कदम बढ़ाता है, हालांकि बांध तो लगातार बन ही रहे हैं, काम कंप्लीट होगा तो इन देशों को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो ऐसे में ये देश भी पलटवार कुछ कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि कब इसका औपचारिक ऐलान होता है, कब इन नदियों का पानी रोका जाता है और कैसे पाकिस्तान और ईरान को इससे जूझना पड़ता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।